Hello students, welcome back once again. So in the continuation of chapter 3 human reproduction, today I am going to start the topic pregnancy and embryonic development. As in my last lecture I discussed about the implantation. So after implantation leads to pregnancy, as you know. So see the definition. Once the embryo is implanted in the endometrium of uterine wall, the female is called pregnant, and the time during which one or more offspring or fetus develop inside a woman's womb or uterus is called pregnancy. It lasts about 40 weeks or 280 days और 9 मंथ. ये प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है 40 वीक या 280 दिन या 9 महीने का होता है. एक बार जब एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया इंडोमेट्रियम से, इनर वॉल ऑफ यूटरस से, उस कंडीशन को प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट वुमेन कहा जाता है. और इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट 9 मंथ के टाइम तक यूटरस में होता है, उसको प्रेगनेंसी कहते हैं. आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड. इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक, उंगली के जैसी संरचनाएं अपीयर होती हैं ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर. ट्रोफोब्लास्ट कल मैंने आपको बताया था, ये एक स्ट्रक्चर है जो ब्लास्टोसिस्ट के अपर लेयर में होता है. अपर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और अंदर के सेल को इनर सेल मास कहते हैं. तो अपर लेयर में कोरियोनिक विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं जो सराउंड करते हैं यूटेराइन के टिश्यू को और मैटरनल ब्लड को. जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये पहला फिगर है. दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद इन द यूटरस. यूटरस के अंदर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है एट 12 वीक का मतलब लगभग 2 महीने का ये एम्ब्रियो है, जिसमें आप देखिए ये इसका सर्विक्स है, ये एमनियोटिक फ्लूइड दिखाया जा रहा है. एमनियन ये फीटस या एम्ब्रियो है, ये इसका अम्बिलिकल कॉर्ड है या इसी को प्लेसेंटा कहा जाता है. अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ये प्लेसेंटा का रीजन है. तो ये डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है विद इन यूटेरस. और ठीक इसके बगल में जो ये फिगर है, ये जस्ट बिफोर बर्थ, मतलब 9 महीने पूरे होने के ठीक पहले का ये फिगर है, जिसमें ये देखिए सर्विक्स जो बर्थ कैनाल है, यहाँ से बर्थ होगा. ये इसका एमनियन का रीजन, एमनियोटिक फ्लूइड है जिसके अंदर ये बेबी रहता है. और ये इसका अम्बिलिकल कॉर्ड है जो प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. और ये प्लेसेंटा है और ये मस्कुलर वॉल ऑफ यूटेरस है. तो ये एक फिगर है जस्ट बिफोर बर्थ. सी स्टूडेंट्स, द सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट इनटू एन इनर लेयर एंड एन आउटर लेयर. द आउटर लेयर इज कॉल्ड द कोरियन एंड फॉर्म द कोरियोनिक विलाई. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, विच आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट ग्रो इनटू द इंडोमेट्रियम, जो इंडोमेट्रियम के ऊपर ग्रो कर जाते हैं. नाउ एन इंटीमेट कनेक्शन इज एस्टेब्लिश बिटवीन कोरियोनिक विलाई and uterine tissue and form a structural and functional unit between the developing embryo and the maternal body called placenta. एम्ब्रियो और मदर, डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी का मतलब मदर की बॉडी. मदर की बॉडी और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में एक कनेक्शन बनता है. एन इंटीमेट कनेक्शन इज इस्टेब्लिश. एक कनेक्शन दोनों के बीच में बनता है और उस कनेक्शन को प्लेसेंटा कहा जाता है. और ये प्लेसेंटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. देखिए इसका क्या फंक्शन है. फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, नंबर 1, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है या फीटस है, उसको मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन देता है, ऑक्सीजन देता है. नेक्स्ट, रिमूव्स CO2 एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो. इसके साथ साथ एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. एम्ब्रियो का जो CO2 है और वेस्ट मटेरियल है वो उसकी बॉडी से निकालता है, रिमूव करता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा. नेक्स्ट,
act as an endocrine tissue and produces several hormones like human chorionic gonadotropin HCG कहते हैं इसको, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन दैट आर इसेंशियल टू मेंटेन प्रेगनेंसी। ये प्लेसेंटा इंडोक्राइन टिश्यू के रूप में वर्क करता है और HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स प्रेगनेंसी के टाइम में सिक्रीट करता है। In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. रिलैक्सिन नाम का हार्मोन बाद में प्रेगनेंसी के समय में ही ओवरी के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। अब एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है, द HCG हार्मोन, HPL एंड रिलैक्सिन, ये जो 3 हार्मोन हैं आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन्स ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के समय में ही प्रोड्यूस होते हैं। एक बार और आप देख लीजिए, the human chorionic gonadotropin hormone HCG, now HPL human placenta lactogen hormone and relaxin, ये 3 हार्मोन केवल प्रेगनेंसी के समय ही प्रोड्यूस होते हैं। An umbilical cord connect placenta with the embryo that help in the transport of substances to and from the embryo। इसका मतलब ये है, जो प्लेसेंटा है या अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कनेक्ट करता है प्लेसेंटा को एम्ब्रियो को मदर से और हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में, इधर से उस तरफ ले जाने में, फ्रॉम एंड टू द एम्ब्रियो। द इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट डेवलप इनटू 3 लेयर, और जो ब्लास्टोसिस्ट का इनर सेल मास होता है उसमें 3 लेयर बन जाते हैं। मैंने आपको बताया था ब्लास्टोसिस्ट का जो पहला लेयर होता है वो ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट में इनर और आउटर लेयर बनते हैं जिसमें कोरियोनिक या कोरियन डेवलप होता है, कोरियोनिक विलाई जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो डेवलप होते हैं। और इसका जो इनर सेल मास है इसमें 3 लेयर होते हैं। आउटर लेयर को इक्टोडर्म कहते हैं, इनर लेयर कॉल्ड इंडोडर्म एंड मिडिल लेयर इज नोन एज मेजोडर्म। आप ये फिगर देखिए, दिस इज द ह्यूमन फीटस विद इन द यूटेरस। ये एक फिगर है जिसमें देखिए प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, यहाँ पे एक म्यूकस का प्लग लगा रहता है जहाँ से बर्थ होना है, तो अभी इसको यहाँ से स्टॉप कर दिया जाता है। उसके बाद ये देखिए, ये प्लेसेंटल विलाई है जिसको कोरियोनिक विलाई कहा जा रहा है, ये डेवलप होता है। ये कैविटी ऑफ यूटेरस है, यूटेरस की कैविटी है, ये यॉक सेक है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है या फीटस है। और ये जो कनेक्शन है, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड विथ इट्स वेसल्स, ब्लड वेसल्स के साथ ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो ये मदर से न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें लेके एम्ब्रियो को जाता है, फिर एम्ब्रियो CO2 और अदर वेस्ट मटेरियल मदर को वापस रिटर्न करती है। तो इसके हेल्प से, प्लेसेंटा के हेल्प से एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड मटेरियल होता है। तो यूटेरस के अंदर ये डेवलपिंग एम्ब्रियो का फिगर है। द इनर सेल मास कंटेन्स सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। स्टेम सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन्स। स्टेम सेल्स जो हैं इनर सेल मास में पाए जाते हैं, और स्टेम सेल्स आपने थेरेपी का नाम सुना होगा। स्टेम सेल ट्रीटमेंट के द्वारा कैंसर जैसी बीमारी से भी इलाज किया जाता है, और स्टेम सेल थेरेपी में सेल्स रिप्लेस करके किसी भी डिजीज के लिए हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो in the process of development of embryo, inner cell mass contains certain cells called stem cells that have the potency to give rise to all the tissue and organ, और ये स्टेम सेल दूसरे टिश्यू और ऑर्गन्स को भी डेवलप करते हैं। सी स्टूडेंट्स, नाउ चेंजेज इन एम्ब्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय में एम्ब्रियो में कौन कौन से चेंजेज आते हैं, कौन कौन परिवर्तन होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो उसी टॉपिक का एक सब टॉपिक है, व्हाट आर द चेंजेज कम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन द एम्ब्रियो। तो सी, आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट फॉर्म्ड, 1 महीने के बाद हार्ट बन जाता है। सेकेंड, बाय द एंड ऑफ 2nd month, दूसरा महीना जैसे जैसे समाप्त होता है, फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट। फीटस के अंदर लिम्स मतलब फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, हाथ और पैर, एंड डिजिट का मतलब फिंगर्स बन जाते हैं। थर्ड, बाय द एंड ऑफ 3rd month
3rd मंथ के ख़त्म होते होते मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। फीटस के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनने लगते हैं, उसके अंदर टिश्यू और ऑर्गन बन जाते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग 5th मंथ, 5वें महीने में अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड, सर के ऊपर बाल आने लगते हैं। एंड फीटस मूवमेंट इज ऑब्जर्व्ड, और फीटस थोड़ा थोड़ा मूव करने लगता है, हिलने डुलने लगता है यूटेरस के अंदर। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद, द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, पूरी बॉडी पे बहुत ही छोटे छोटे फाइन हेयर आ जाते हैं। आई लीड्स सेपरेट, और आँख की जो लीड है वो अलग हो जाती है, सेपरेट होती है। एंड आई लैसेस आर ऑल्सो फॉर्म, और आई लैसेस भी बन जाते हैं। और लास्ट में बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, और 9वां महीना ख़त्म होते होते फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी फॉर डिलीवरी, फीटस जो है पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए, बाहर आने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये चेंजेज हैं एम्ब्रियो में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बच्चों, ये रहा आज का टॉपिक, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये भी फिगर आप देख लीजिए, ये ह्यूमन फीटस इनसाइड द यूटेरस है, जिसमें आपको मैंने बताया था कि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इसका यॉक सैक है, कैविटी ऑफ यूटेरस है, ये इसमें प्लेसेंटल विलाई है, और इधर से अम्बिलिकल कॉर्ड विथ इट्स ब्लड वेसल्स का। तो ये रहा आज का टॉपिक, प्रेगनेंसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।